लेकिन इसके खरीदने और बेचने पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है और न ही इस मिठाई को बनाने में ही कोई धार्मिक बात शामिल है। ये मिठाई हर जाति धर्म के लोगों में अपनी मिठास खोलती है। दुकान में सजी इन मियाँ मिठाई को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। कहा जाता है कि 70-80 साल पहले इस मिठाई को सोनपुर मेले में किसी दूसरे देश से आए पठानों ने लाकर बेचा था। मिठाई का आकार चांद की तरह होता है। यही कारण है कि यह मियाँ मिठाई के नाम से लोकप्रिय हो गई। इसे हम मीठा पापड़ी भी कह सकते हैं। इसका निर्माण मैदा, बेसन, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से होता है। सोनपुर मेले में इसके लिए एक खास मंडी सजती है। मुख्य रास्ते से चिड़िया बाजार जाने वाले रास्ते में दर्जनों मियाँ मिठाई की दुकानें लगती हैं। हालांकि आधुनिक दौर में इन मिठाई की दुकानों को पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पालन और अन्य शहरों से आए हुनरमंद कारीगर लगाते हैं, लेकिन आज भी इन मिठाइयों की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दरभंगा के ऐतिहासिक तालाबों को फिर से बचाने की उम्मीद जग गई है। बताते चले कि लगातार दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब में अतिक्रमण, नाला का पानी सहित अवैध निर्माण हो रहा है। इसके लिए जल जीवन के तहत भी सौंदर्यीकरण भी करना था, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये से काम नहीं हो सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने कई आदेश जारी कर दिए, जिससे शहर के ऐतिहासिक महत्व रखने वाले दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब के धड़ल्ले से हो रहे अतिक्रमण और आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। एनजीटी ने तालाब बचाओ अभियान की ओर से उठाए गए मुद्दे का गहन अध्ययन करके सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें डीएम, नगर आयुक्त, रेलवे समस्तीपुर डिवीजन, डीआरएम, बिहार वेटलैंड अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया। एनजीटी की ओर से दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब में गंदा पानी गिराने पर नाराजगी भी जाहिर की गई। अब एनजीटी इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को करेगी। बोरवेल में गिरने के बाद 4 दिनों तक हर सेकंड मौत से लड़ता तन्मय आखिरकार ये जंग हार गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल के मांडवी गांव में 55 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 8 साल के तन्मय को बचाने के लिए 85 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला, लेकिन तन्मय को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि 6 दिसंबर की शाम मांडवी के सुनील साहू का 8 साल का बेटा तन्मय 55 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसे बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और डीएसआरएफ के 61 जवान लगे थे। सभी की कोशिश थी कि भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला और एक युवती पानी में डूबते नजर आ रही हैं और एक नौजवान युवक अपनी जान पर खेलकर दोनों को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। युवक की दिलेरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला युवती पानी में डूब रही है और एक युवक उन्हें तैरकर बाहर निकाल रहा है। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर दहशत में हैं। कई लोग बांस की सहायता से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई रस्सी फेंककर दोनों को बचाने की जुगत लगा रहा है और आखिरकार जाबाज युवक दोनों महिलाओं को सकुशल गंगा से बाहर निकाल देता है। अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट की है और दोनों महिला झारखंड की रहने वाली है, जो यहाँ पूजा और गंगा स्नान करने आई थी और उसी दौरान दोनों डूबने लगी, लेकिन दिलेर युवक ने उन्हें बचा लिया। मुंगेर में ठंड पड़ते ही शहर में बदमाश भी सक्रिय हो गए। घटना के बाद खुद की पहचान छिपाने के लिए ठंड वाले कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहल्लों में सुनसान घरों को देखकर चोर आसानी से हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुरानीगंज का है, जहां एक सूने पड़े घर में चोर ने सेंधमारी कर दी और घर से साइकिल चुरा ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चोर हुडी पहने हुए है और मास्क पहने हुए है, ताकि लोग उसे पहचान न सके। चोर दबे पांव घर में घुसता है और चुपके से साइकिल निकालकर चलता बनता है। चोरी से पहले चोर काफी देर तक घर पर नजर रखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि घर में कोई नहीं है, तो वो चोरी को अंजाम देता है।
सीसीटीवी में कैद शातिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर कासिम बाजार थाने में आवेदन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और चोर की तलाश में जुट गई है। बोकारो में सीआईएसएफ की टीम के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई। इसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। बिरमो कारो बस्ती में यह घटना हुई, जहां सीसीएल प्रबंधन की ओर से एच पैच खोलने की जमीन पर डोजरिंग कराने से बवाल हुआ। लाठी डंडे से लैस कारो बस्ती के लोगों ने विरोध जताते हुए काम बंद करा दिया और ब्लास्टिंग किए जाने पर भी नाराजगी जताई। लोगों की मांग थी कि जब तक अधिग्रहित जमीन के एवज में रैयतों को मुआवजा के साथ पुनर्वास नहीं होता है, तब तक माइंस का विस्तार नहीं हो। लोगों के विरोध के बाद सीसीएल के अधिकारी मौके से लौट गए। बताया जा रहा है कि कारो परियोजना में तैनात सीआईएसएफ टीम के पहुंचने पर महिला पुरुषों से झड़प हो गई और उस दौरान सीआईएसएफ टीम में शामिल महिला पुरुष बल के साथ धक्का मुक्की से कारो बस्ती निवासी महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बिरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में लग गई है। पटना में एक निजी स्कूल के वर्दीधारी गार्डों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्राइवेट स्कूल के गार्ड की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गार्ड एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक ही स्कूल के गार्ड बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर जिस कदर ये तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, उससे तो ये गुंडे ही लग रहे हैं और इनकी गुंडई सरेआम जारी। इनका गुंडागर्दी करने का वीडियो एक महिला बना रही थी। जब गुंडई करने वालों की नजर महिला पर पड़ी तो गार्ड उससे भी गाली गलौज करने लगे और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। हालांकि गार्ड ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि स्कूल के गार्ड को गुंडई की इजाजत किसने दी, कब आरोपी गार्ड पर कार्रवाई होगी। बांका के तारापुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में महाबली यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। आरोपी पिछले 23 महीने से फरार चल रहा है। आरोपी ने 2021 में मोटरसाइकिल चुराई थी। मोटरसाइकिल बरामद भी कर ली गई, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। लिहाजा पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार में कहा गया है कि अगर आरोपी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। जानकारी के अनुसार तारापुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी कर ली थी। छत्रहार गांव के महाबली यादव कई माह से फरार चल रहा था। कई बार आरोपी को थाने में पेश होने को कहा गया, लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। आरोपी पहले भी चोरी के केस में 2 बार जेल जा चुका है। आरोपी ने 30 दिन के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शेखपुरा में देसी शराब का निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग द्वारा चेवाड़ा प्रखंड के बरारी बेघा गांव में कार्रवाई की गई। ड्रोन और खोजी कुत्ते के माध्यम से शराब निर्माण अड्डों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब भी बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। दरअसल शेखपुरा जिले में देसी शराब का निर्माण का गोरख धंधा एक कुटीर उद्योग के रूप में अपना जाल फैला रहा है, जिसे चिन्हित किया गया है। चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई के बाद शराब कारोबारी फिर अपना दूसरा अड्डा बदलकर शराब निर्माण और बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है। ड्रोन और खोजी कुत्ते के माध्यम से शराब निर्माण के नए अड्डों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि शराब निर्माण से जुड़े लोगों को पुलिस की कार्रवाई की सूचना पहले मिल जा रही है, जिसके कारण बरारी बेघा गांव में एक भी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गोपालगंज में शराब तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के बदौली गांव की है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट से भाग रहे शराब तस्कर का पीछा कर रही थी। शराब तस्करों ने भगाने के दौरान पेड़ में टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार तस्कर कुहासे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार को जब्त कर लिया है।
जब जांच शुरू की गई तो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टन बरामद किए गए। गाड़ी मालिक की पहचान कर उत्पाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि यूपी से शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस टीम ने जब चेक पोस्ट पर जांच के लिए वाहन रोकने का इशारा किया तो तस्कर भागने लगे थे। फिर पुलिस ने पीछा किया तो पेड़ में टक्कर मारकर फरार हो गए। साथ ही उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। पटना के विक्रम से एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल में सर्टिफिकेट देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि पैसे लेने का ये वीडियो स्कूल के छात्रों ने अपने मोबाइल से बनाया है, जिसमें सरोज सिंह नाम के विक्रम पार्वती हाई स्कूल के चपरासी द्वारा खुलेआम सर्टिफिकेट देने के नाम पर रुपए उगाही की जा रही है। साफ देखा जा सकता है कि चपरासी सर्टिफिकेट देने के 100 रुपए मांग रहा है और पैसे नहीं देने पर सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कह रहा है। वहीं मामले में प्रिंसिपल सिराज हमीदी ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों और छात्रों के मुताबिक इसमें स्कूल प्रशासन की भी मिलीभगत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सरकार द्वारा दहेज को लेकर कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी दहेज लोभी कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के चुटकियां बाजार इलाके का है, जहां दहेज लोभी एक पति ने पहली पत्नी और 8 माह की बच्ची को छोड़ दहेज के लिए फिर से दूसरी शादी रचा ली और पहली पत्नी से शादी की जानकारी छुपाकर चुटकिया बाजार में किराए के मकान में रहने लगा। जब पहली पत्नी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि प्रीति कुमारी की शादी 2021 में आलोक कुमार के साथ हुई थी। पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रीति कुछ माह ससुराल में रहने के बाद अपने मायके चली आई, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की सूचना मिलने पर भी दहेज लोभी पति अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया और दूसरी शादी रचा ली। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लोग शादी करोड़ों खर्च कर करते हैं, तरह तरह के वेडिंग प्लानर को बुलाकर ग्रैंड शादियां करवाते हैं, लेकिन हम आपको एक अनोखी शादी दिखाने जा रहे हैं, जहां दुल्हा दुल्हन और बाराती नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं। ये राजस्थान के कोटा शहर की कोचिंग नगरी की तस्वीर है, जहां पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से अधिक मेहमानों से भी नेत्रदान का संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई गई और पूरे समारोह को ही नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में बदल दिया गया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर अनोखी झांकी निकाली गई। बारात में आए मेहमानों ने भी वर वधू को नेत्रदान का संकल्प पत्र सौंपकर एक अनूठा उपहार दिया। 250 से अधिक लोगों ने एक साथ नेत्रदान का संकल्प लेकर शादी समारोह को यादगार बना दिया है। एक साथ इतनी संख्या में नेत्रदान का संकल्प पत्र भरने का कोटा में पहला मामला ये बताया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रासलैंड एरिया को बढ़ाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। वाल्मीकि रिजर्व में ग्रासलैंड एरिया को बढ़ाकर 1500 हेक्टेयर किया गया है। पिछले साल 1300 हेक्टेयर में ग्रासलैंड विकसित किया गया था। ग्रासलैंड एरिया में तेजी से शाकाहारी जानवर बढ़ते हैं और वहीं बाघ अपना शिकार कर आसानी से भोजन प्राप्त करता है। ऐसे में घास को बढ़ाकर वाल्मीकि रिजर्व में बाघों के कुनबे को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वहीं ग्रासलैंड एरिया में पानी की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड डेवलपमेंट लगातार किया जा रहा है। दरअसल ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पिछले 5 वर्षों में बाघों की संख्या में 5 गुनी बढ़ोतरी हुई। इस टाइगर रिजर्व में कई अलग अलग प्रकार के जानवर, चिड़िया तथा जलीय जीव पाई जाती है। इनमें मुख्यतः बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरण, हाथी, भालू पाए जाते हैं और इस जंगल के बीचों बीच स्थित नदियों में विलुप्त हो रही डॉल्फिन भी पाई जाती है। बिहार से एक बार फिर बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। हम बात कर रहे हैं शेखपुरा के प्राथमिक विद्यालय गुनहेसा की।
जहां 150 बच्चों को मात्र एक शिक्षक पढ़ाते हैं। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी प्रतिनियुक्ति पर है। स्कूल में कम शिक्षक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को मात्र एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बच्चों को टॉपिक कितना समझ में आता होगा। सरकार लाखों रुपए शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है, लेकिन इसका लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिलता है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 7वीं नियोजन प्रक्रिया चलने वाली है, जिससे शिक्षक बहाली होने के बाद ही शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। उसके बाद भी शैक्षणिक कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए प्रयास करने की बात कही गई है। दुमका में ग्रामीण उत्पाद के बाजार और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मेले में लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों के अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। इस मेले के माध्यम से न सिर्फ उत्पादों की प्रदर्शनी होगी, बल्कि ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग भी की जाएगी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर या परिवार तक सीमित न रहकर आज के परिवेश में आजीविका से जोड़ा जाना है। इस मेले का समापन 20 दिसंबर को होगा। जमुई से मानवता और करुणा की एक तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने एक घायल सांड की जान बचाई और उसका इलाज भी करवाया। दरअसल मलयपुर के स्टेशन रोड में स्थानीय लोगों ने एक घायल सांड को देखा, जो अपने चोट से परेशान था। सांड के शरीर से खून निकल रहा था। तब कुछ स्थानीय युवाओं ने पशु प्रेम का परिचय देते हुए मानवता के साथ घायल सांड की इलाज की कोशिश शुरू कर दी। पहले तो लोगों ने रस्सी के सहारे सांड को काबू में किया और फिर उसे जमीन पर लेटाकर उसका उपचार किया गया। स्थानीय युवाओं ने ही सांड के घाव पर मरहम पट्टी करते हुए उसे इंजेक्शन लगाया। बताया जा रहा है कि किसी ने सांड पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। रॉड के हमले से सांड के शरीर पर 2 जगह जख्म हो गए थे, जिससे वह काफी परेशान था। स्थानीय लोगों ने लगभग 3 घंटे तक सांड का इलाज किया। स्थानीय युवाओं का पशु प्रेम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं अगर इरादे पक्के हों तो मंजिल मिल ही जाती है। अभाव और मुश्किलें आड़े नहीं आती हैं। कटिहार के दिव्यांग यशोदा की संघर्ष की कहानी कुछ इसी बात को साबित करती है। जाबाज यशोदा की कहानी खासकर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के बगवाबारी मोहल्ले की रहने वाली यशोदा अपने दोनों पैर और एक हाथ ट्रेन की चपेट में आकर गंवा चुकी हैं। अपने हौसले की उड़ान के बल पर वो कॉलेज की राह के लिए निकल चुकी हैं। ये संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि हर रोज वो इस शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपने दैनिक कार्य पूरा करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। यशोदा कहती हैं कि कोचिंग जाने के दौरान गौशाला के पास ट्रेन की चपेट में आने से वह अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा चुकी थी, जिसके बाद 3 महीने से भी अधिक लंबे समय के इलाज के बाद उन्हें जिंदगी तो मिली, मगर जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। बाइक से स्टंट करते इन युवाओं को देखिए। अरे अरे चौंकिए नहीं, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि ये सब रियल स्टंट है जो आए दिन रामगढ़ जिले में देखने को मिलता रहता है। इन बाइकर्स को ना तो अपनी मौत का डर है, ना ही कानून का। इन्हें तो बस स्टंटबाजी करनी है। दरअसल रामगढ़ के पतरातू में मेन रोड पर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है। यहाँ बिना किसी डर के सड़क के बीचों बीच युवा बाइक से स्टंट करते दिख जाते हैं। घंटों तक चले मौत के इस खेल को रोकने की ना तो आसपास के होटल संचालकों ने कोशिश की, ना ही प्रशासन की टीम ही मौके पर दिखी। ये सड़क काफी व्यस्त मानी जाती है, क्योंकि यहीं से 4 जिले में लोग एंट्री करते हैं। वहीं दिन रात लोडेड बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। पतरातू की पहचान पर्यटक स्थल के रूप में है और यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन इस बीच युवाओं का रोमांच के लिए किया जा रहा स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं और न ही प्रशासन को।
जामताड़ा में 5 दिनों से करीब 30 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। टुंडी के रास्ते हाथियों का झुंड नारायणपुर प्रखंड के होते हुए जामताड़ा पहुंचा है। इस झुंड में 4 से 5 बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों ने रास्ते में पड़ने वाले फसल को भी रौंद दिया है। वहीं कई घरों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वन विभाग की 3 टीम हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल हाथियों को मेहजाम के शहर डाल के पास रंगाडी के जंगल में ट्रैक किया गया है। हाथियों की जानकारी मिलने के बाद रेंजर की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने हाथियों का मूवमेंट कराया। रेंजर ने बताया कि हाथियों के झुंड में 4 से 5 बच्चे हैं और बच्चों की मूवमेंट के अनुसार ही हाथी का मूवमेंट हो रहा है। रात में हाथियों को नाले की ओर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन हाथियों का झुंड रंगाडी के जंगल पर रुक गया। उन्होंने बताया कि हमारी टीम हाथी के मूवमेंट और उसको लोकेशन को ट्रैक करने में लगी है। साथ ही गांव वालों से अपील की गई है कि हाथी के नजदीक न जाएं और झुंड से भी दूरी बनाकर रखें। पाकुड़ के सरकारी स्कूल बधाली के शिकार हैं। इमारतें ढह रही हैं, क्लासरूम की छत टूटने लगी है। जिले के नौनिहाल जर्जर भवनों के नीचे बैठकर सैकड़ों की संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। ये मासूम अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। दरअसल पाकुड़ जिले के सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और इन जर्जर स्कूलों में देश का भविष्य तैयार किया जा रहा है। ताजा मामला अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अमीर जोला का है, जहां पानी, भवन, शौचालय से यहां के बच्चे और शिक्षक जूझ रहे हैं। घर से बोतल में पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। एक क्लासरूम में स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे में समझ सकते हैं आप कि सरकारी विभाग नींद में सोया हुआ है। विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बच्चे और शिक्षक दोनों ही बेहद परेशान हैं। स्कूल की ऐसी हालत के कारण कई बच्चों ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया है, लेकिन अधिकारी अभी भी अनजान बने हुए हैं। कहते हैं ये इश्क नहीं आसा, बस एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन यहाँ तो युवक ने कुएं में ही डूबने के लिए छलांग लगा दी। दरअसल प्रेमिका से ब्याह रचाने की जिद में एक प्रेमी कुएं में कूद गया। मामला गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव का है, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने देर रात गांव में पहुंचा था, लेकिन तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर युवक ने लड़की से शादी करने की बात कही और जब लोगों ने विरोध किया तो वो कुएं में कूद गया, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर उसे बचाया और लड़के लड़की की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि मुन्ना राज का अफेयर सोनी कुमारी से पिछले 4 सालों से चल रहा था। चोरी छुपे दोनों मिलने लगे, लेकिन लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लिहाजा लड़का खुद ही मिलने के लिए लड़की के पास पहुंच गया और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में युवक को उसकी प्रेमिका मिल ही गई। मुजफ्फरपुर से डीएसपी का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जहां डीएसपी साहब बच्चों की क्लास लेते और उन्हें पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर वर्दीधारी को देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी डर जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफ मुर्तजा का यह टीचर वाला रूप बच्चों को काफी पसंद आया। बच्चों को पढ़ाने वाले डीएसपी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां के प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफी मुर्तजा एक केस के सिलसिले में मछही गांव पहुंचे। इस दौरान जब उन्होंने मोहल्ले में एक स्कूल को देखा तो तुरंत उसमें चले गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। डीएसपी ने बच्चों को पढ़ाया और सवाल भी पूछा। बच्चे भी अपने बीच डीएसपी को पाकर काफी खुश नजर आए। इस दौरान बच्चों ने प्रशिक्षु डीएसपी के साथ जमकर मस्ती भी की। बच्चों ने कहा कि उन्हें डीएसपी साहब से पढ़कर बहुत अच्छा लगा। वक्त की बड़ी